हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सोहं ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वाहा। ओम गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान, अखे अमर अजर अजीत सुन चेतन श्री आप हो। श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे मित्रों नमस्ते। मैं पंडित मुकेश कुमार दोबारा आपके सामने हाजिर हुआ हूँ ज्ञान वर्षा के द्वारा। तो उसी प्रकार से हमारा हर महीने का जो पंचांग जो है हम आपके सामने रख रहे हैं। और अब हम जो है आपके सामने मार्च का पंचांग 2025 मार्च का जो पंचांग जो है पूरे महीने का लेकर आ रहे हैं। और विशिष्ट आप लोग ने 2025 फरवरी का जो पंचांग देखा और देखने के बाद हमें बड़ी खुशी हुई कि काफ़ी लोगों ने जो है कमेंट्स किए और उसको शेयर किया, सब्सक्राइब किया। तो हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे ज्ञान वर्षा को अपने परिवार संग देखते हैं और उसको आगे शेयर भी करते हैं। तो हमारी आशा ये भी है कि अब हम मार्च का जो पंचांग आपके सामने रखेंगे तो उसको भी आप देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने मित्रों में, परिवार में, ग्रुपों में ज़रूर उसको शेयर करेंगे ताकि धर्म की जानकारी और जो तिथियाँ हैं वो लोगों तक सही पहुँच सके। तो प्यारे मित्रों आइए हम जुड़ जाते हैं 2025 मार्च के पंचांग में। इससे पूर्व हम 1 मिनट के लिए मंगलाचरण करेंगे ताकि परमात्मा को याद करें, ताकि हमें सारी तिथियां याद रहें। जब हम भगवान को याद करेंगे तो हमारी बुद्धि तीव्र होगी, तो हमें सारी तारीखें याद रहेगी। और जिसको सारी तारीखें याद रहती है, तिथियां याद रहती है, वो सही कार्य कर सकते हैं। तो ये पंचांग है। पंचांग का अर्थ ये होता है कि 5 अंग होते हैं पंचांग के, जिसमें हमको तिथि, वार, योग, नक्षत्र इसको जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आइए जुड़ जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। आइए 2025 मार्च का पंचांग ज्ञान वर्षा के द्वारा। पहली तारीख तीसरा महीना चांद नमूदार होगा और 2 तारीख तीसरा महीना यानी कि 2 मार्च को जो पंचक जो होगा, पांचक जो लगता है वो ख़त्म हो जाएगा सुबह 6 बजे। इसके बाद 8 मार्च को दुर्गा अष्टमी होगी और साथ साथ अन्नपूर्णा माता जी अष्टमी भी होगी। अन्नपूर्णा देवी का भी व्रत होगा और ज़्यादातर ये स्त्रियाँ ये व्रत रखती है घर की खुशहाली के लिए, घर के वैभव के लिए और घर में जो है माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेने के लिए। तो इसी प्रकार से 8 तारीख को जो है 8 मार्च को जो है अन्नपूर्णा अष्टमी बनाई जाएगी। इसके बाद फिर हम चलेंगे 10 तारीख 10 मार्च को एकादशी व्रत होगा, आंवला एकादशी होगी और ये व्रत होगा। और इसकी लिंक जो है हमारे ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी कथा मिलेगी। तो आप उसकी एकादशी, आंवला एकादशी कथा भी आप सुन सकेंगे, देख सकेंगे हमारे ज्ञान वर्षा चैनल पर। इसके बाद 11 तारीख को द्वादशी होगा। द्वादशी व्रत खोलने का समय होगा और द्वादशी का मतलब होता है कि दूसरा दिन और 12, तो आप व्रत को खोलेंगे। इसके बाद फिर आ जाइए, दिलों के दिल मिल जाते हैं, रंगों के रंग खिल जाते हैं। तो होली पर्व भी जो है मार्च के अंदर आ रहा है, लेकिन इसकी जानकारी हम आपको हमारी दूसरी वीडियो में देंगे, क्योंकि हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 13 तारीख को जो है वो पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। और 13 तारीख को जब पूर्णिमा तिथि शुरू होगी और इसी प्रकार से जो है वो 13 तारीख को चंद्र ग्रहण भी होगा, लेकिन ये ग्रहण जो है वो पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा। तो ये थोड़ी जानकारी भी हम आपको अपनी दूसरी वीडियो में ज़रूर देंगे, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर ज्ञान आएगा। क्योंकि हम तफसील आपको अभी नहीं बता सकते, लेकिन हमारी दूसरी वीडियो में हम इसको मुकम्मल आपको तफसील के साथ बताएंगे और इसके बारे में चांद ग्रहण के बारे में ज़रूर बताएंगे। और मार्च के अंदर 2 ग्रहण होंगे, ठीक है। एक सूर्य ग्रहण भी होगा जो 29 मार्च को होगा, लेकिन उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो ये जो पूर्णिमा जो तिथि जो शुरू होगी वो 13 तारीख को ही सुबह 10 बजे आरंभ हो जाएगी, जो सत्यनारायण कथा भी होती है। और इसके बाद जो है ये 14 तारीख को जो है 14 मार्च को जो है
ये पूर्णिमा तिथि खत्म होगी। और इसी प्रकार से जो होली पर्व जो है वो 13 मार्च को बनाया जाएगा और इसका मुहूर्त भी रात का होगा। रात को 11 बजे के बाद जो है होली दहन का समय होगा। तो इसकी तफसील भी हम आपको लिंक में देंगे। और इसके बाद जो है 16 तारीख को संत तुकाराम महाराज जी की जो है वो जयंती मनाई जाएगी 16 तारीख को। और इसके बाद 22 तारीख को 22 मार्च को शीतला अष्टमी का व्रत है। और ये हमारी सौभाग्यवती स्त्रियां जो है इस व्रत को रखती है और इस व्रत को धारण करने से शीतला माता की कृपा हमारे घरों पर बरसती है। और इसकी भी कथा हम आपको 22 तारीख की आपको ये कथा मिलेगी। और ये अष्टमी का व्रत पूजा होगा शीतला माता का, और ये पूरी कथा हमारे YouTube चैनल पर आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसी प्रकार से फिर 25 तारीख तीसरे महीने के अंदर यानी कि 25 मार्च को जो है वो एकादशी व्रत दोबारा होगा। और उस एकादशी का नाम होगा पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी होगी 26 तारीख को। फिर इसके बाद 25 तारीख को पाप मोचनी एकादशी का व्रत बनाया जाएगा और 26 तारीख को द्वादशी होगी। फिर इसके बाद 26 तारीख को दोबारा पांचक लगेगा। जो लोग जिसके यहाँ देहांत हो जाता है तो वो पांचक का ज़रूर उनको ख्याल रखना चाहिए। पांचक लग जाएगा और शुरू जो हो जाएगा वो जो है वो 2:45 PM पर शुरू होगा और फिर जो ख़त्म होगा वो 30 मार्च को ख़त्म होगा और 30 मार्च को और ये 2 बजे PM पर ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम चलते हैं 29 तारीख को। जैसे मैंने आपको कहा 29 तारीख को अमावस्या तिथि होगी और जब अमावस्या तिथि होगी उस समय पितरों का तर्पण होता है और उस दिन जो है वो सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन ये भी ग्रहण जो है वो पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से 30 तारीख को चैत्र मास की शुरुआत हो जाएगी। चैत्र मास आरंभ होगा और चैत्र मास में दुर्गा पूजा आरंभ हो जाएगी, नवरात्रि शुरू हो जाएगी और जो है घट स्थापना जो होगी वो शुरू हो जाएगी 30 तारीख से। 30 तारीख से पहला नोरता शुरू हो जाएगा और जिसमें प्रथम पूजा शैलपुत्री माता की होगी। शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, इसी प्रकार से ये 9 कथा भी जो है हमारे ज्ञान वर्षा पे आपको YouTube चैनल पे ज़रूर मिलेगी। आप ज़रूर देखिएगा और माता के संग जुड़ जाएगा। और इसमें जो है 9 दुर्गा पूजा आरंभ हो जाएगी 30 तारीख से 30 मार्च को। तो आप लोग सब अपने घरों के अंदर जो है माता जी की स्थापना कीजिएगा, कुल देवी की पूजा कीजिएगा और आनंद का अनुभव कीजिएगा। और ये भी बड़ी चैत्र मास की बड़ी नवरात्रि होती है और इसके अंदर जो है 9 दुर्गा पूजन होता है और 30 तारीख से ये पूजा आरंभ हो जाएगी। तो ये मुकम्मल कैलेंडर जो था मार्च का हमने आपके सामने रख दिया है और आप इस कैलेंडर को पूरा देखिए और इसके मुताबिक ज़रूर चलिएगा तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अब आ जाएं हम आपको बताएंगे कि 2025 मार्च में विवाह के कौन से मुहूर्त हैं। अगर तो वैसे तो ओलाष्टक हो जाता है लेकिन कुछ मुहूर्त ऐसे दिए गए जिसमें आप जो है एक अच्छे ज्योतिष के पास जाकर, ब्राह्मण के पास जाकर, हम तो ये आपको तारीख बता रहे हैं लेकिन फिर वो आपको पूरी जो है वो डिटेल आपको ज़रूर वो बताएगा। और हमारे YouTube चैनल के ऊपर भी मेरा नंबर दिया गया है। अगर कोई भी आपको बात पूछनी हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स कर सकते हैं और फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। तो हम ज़रूर आपकी सेवा करेंगे क्योंकि ज्ञान वर्षा चैनल बना ही सेवा करने के लिए। आप तक जो है आसान तरीके से जो है वो धर्म की जो बातें हम जो बता सकें ताकि आपका भी लाभ हो और दूसरों का भी लाभ हो। तो नीचे मेरा नंबर दिया गया होगा तो आप ज़रूर हमें फ़ोन कर सकते हैं और हम ज़रूर आपको इस बात को बताएंगे। तो आ जाएं विवाह मुहूर्त के अंदर हम प्रवेश करते हैं मार्च के 3 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च। ये जो है विवाह के लिए जो है अच्छे मुहूर्त बताए गए मार्च के लिए। फिर हम सगाई के मुहूर्त भी आपको बताते हैं कि 2025 के अंदर जो सगाई के जो मुहूर्त है मार्च के वो हम आप तक पहुंचाएंगे जिसमें आप अपने बेटी और बेटी की सगाई कर सकते हैं। और सगाई का पूर्व जो होता है वो सबसे बड़ा उत्तम पूर्व होता है। तो मैं थोड़ी आपको ये जानकारी दूंगा हमारे ज्ञान वर्षा चैनल से। जब आप बच्ची अपनी बेटी और बेटे का विवाह करते हैं तो सगाई से पहले ज़रूर उनकी कुंडली ज़रूर मिलाएं।
और उनके गुण ज़रूर मिलाइए, ताकि बाद में चलकर बच्चा और बच्ची को जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हम सगाई करने के बाद करते हैं, तो जो सगाई में हम खर्चा करते हैं, अगर कोई लड़की लड़के को दोष होता है तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ा मसले मसाइल होते हैं। तो मेरी आप लोग से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है, तो जब भी आप लड़की और लड़के का विवाह सगाई करते हैं, तो उससे पहले उसकी कुंडली आप जरूर मिलाइए कि लड़की मांगलिक तो नहीं है, लड़का मांगलिक तो नहीं है, लड़के के ऊपर कोई पितर दोष तो नहीं है। ये सारे जितने भी ये बताए गए हैं, इनका उपाय है धर्मशास्त्रों के मुताबिक। आप जब इसका उपाय करेंगे तो बच्चा और बच्ची का जो आगे का जो जीवन होगा वो बड़ा अच्छा चलेगा। तो इस बात का भी थोड़ा आप ख्याल रखिएगा। तो मेरी आप लोग से ये प्रार्थना है, क्योंकि बाद में फिर हमें मंगनी करने के बाद पूछते हैं कि महाराज बताइए कि लड़के के गुण लड़की के साथ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तो बाद में फिर बड़ा मसला हो जाता है। तो उसी प्रकार के, क्योंकि सगाई का पूर्व ही ऐसा पूर्व होता है जिसमें आगे सारे कार्य शुरू होते हैं। तो पहले 6 मार्च, 16 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च, 27 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च, ये सगाई के लिए जो है अच्छे शुभ मुहूर्त बताए गए, तारीखें बताई गई है, और जो आप जो है कर सकते हैं। इसके बाद इस मार्च के अंदर कोई भी जनेऊ का मुहूर्त नहीं है, ठीक है जी। जनेऊ जो हम धारण कराते हैं 16 संस्कार के अंदर, बच्चे को जो धारण कराते हैं हम, जनेऊ संस्कार मार्च में नहीं बताए गए हैं। और इसी प्रकार से मार्च के अंदर मुंडन, जो हम बच्चों का मुंडन करते हैं, उसके भी मुहूर्त नहीं दिए गए हैं और नहीं बताया गया है। तो इसी प्रकार से मुंडन का भी जो है मुहूर्त मार्च में नहीं है। तो इसी प्रकार से मकान तामीर करने का भी मुहूर्त जो है वो मार्च में नहीं बताया गया है। और इसी प्रकार से दुकान शुरू करने का मुहूर्त भी जो है वो मार्च में नहीं बताया गया है। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, अब आप जो है वो पूरे इस पंचांग को हमने आपके सामने रख दिया है। तो कृपा करके जो है इसको आप ज़रूर धारण करें। और मैं जाते जाते एक बता जाऊं कि 30 तारीख को जो है वो पहला नोरता है, और सुबह 10 बजे कलश मुहूर्त जो है वो सुबह 6 बजे शुरू होगा और सुबह 10 बजे समाप्त होगा। इसमें आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, घट मुहूर्त की स्थापना कर सकते हैं और कलश को पाठ पे रख सकते हैं। पहली नवरात्रि 30 तारीख को आरंभ हो जाएगी, 30 मार्च को, और आप के सामने ये पूरा कैलेंडर हमने रख दिया है। इसको आप अच्छी तरह से इसका अध्ययन करें, और अध्ययन करने के बाद इस पर अमल कर कर दूसरों को भी जो है ये शेयर कीजिएगा, ताकि धर्म का प्रचार हो, ज्ञान का प्रचार हो और ज्ञान वर्षा का प्रचार हो। तो इसी प्रकार से जो है आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और ये 2025 मार्च का पंचांग हमने आपके सामने रख दिया। अब हम अगले महीने भी आपके सामने अप्रैल का पंचांग लेकर आएंगे, और इसी प्रकार से इसको ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मैं आपसे विदा चाहूँगा, पंडित मुकेश कुमार को विदा दीजिए, और अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नव।